भारत की राजनीति में महिला मतदाताओं का महत्व समझने लगे हैं। दरअसल पिछले कुछ चुनावों में जीत की कुंजी बनकर उभरी हैं और इसीलिए सभी दलों में महिला मतदाताओं को साधने की होड़ मची हुई है। चुनावी राज्यों में सभी पार्टियां महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद देने का ऐलान कर रही हैं। ऐसे में 2027 की तैयारी में जुटे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी एक वीडियो जारी कर महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। 2027 की तैयारी में अखिलेश, यूपी में मचेगा सियासी कलेश। समाजवादी पार्टी का निशाना महिला वोटर तो सिर्फ बहाना। महिलाओं को सम्मान दिलाएंगे, यूपी में जीत का परचम लहराएंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव तो 2027 में होना है, लेकिन विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी ने अभी से प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक कैंपेन वीडियो पोस्ट किया, जिसके जरिए उन्होंने महिला मतदाताओं को साधने की कोशिश की है। अखिलेश यादव ने महिलाओं के उत्थान और समृद्धि के लिए उत्तर प्रदेश में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू करने का वादा किया है। मुश्किल हालातों में आंसू ना आए इनकी आंखों में, अपने लिए, अपनों के लिए कुछ पैसे हो इनके हाथों में और कुछ हुनर हो ऐसा जिसकी हिम्मत के बल पर ये अपने पैरों पर खड़ी हो सके और ये बच्चियां पढ़ लिख कर बड़ी हो सके। सब जानते हैं महंगाई के इस दौर में बहुत कठिन है आगे का रास्ता। रोटी सब्जी दाल की तो छोड़ो, अब तो नमक भी नहीं है सस्ता। ऊपर से कभी हारी बीमारी, दवाई पढ़ाई अब बहुत भारी हो चुका है, जिम्मेदारियों का बस्ता। इसीलिए समाजवादियों ने ये संकल्प उठाया है कि जब 2027 में समाजवादी सरकार फिर से आएगी तो उत्तर प्रदेश की बहन बेटी माताओं के लिए स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाएगी, जिससे उनके हाथों को मिलेगी एक नई शक्ति और जो उनके दुख के आंसू पहुंच जाएगी। समाजवादी पार्टी ने इस कैंपेन वीडियो में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए के अपने नारे को दोहराया। अखिलेश यादव ने इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में सीधे धनराशि भेजने और प्रतिभावान छात्राओं को लैपटॉप देने का वादा किया है। इसके अलावा उन्होंने पीडीए पाठशाला शुरू करने का भी वादा किया है, जिसमें महिलाओं और लड़कियों का स्किल डेवलपमेंट होगा। सपा ने कहा कि पीडीए पाठशाला के जरिए उनके हुनर को निखारा जाएगा और उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। आज के इस दौर में हर तरफ बेकारी है, पढ़ लिख कर भी घर बैठी बेचारी है। डिग्री है पर काम नहीं है, ये कैसी लाचारी है। और कुछ लोगों के लिए रोटी कपड़ा और मकान की जंग अभी भी जारी है। कुछ की थोड़ी तो कुछ की पूरी थाली खाली है। हम मानते हैं सबके अंदर होता है कोई ना कोई हुनर, और हुनर को मिलता है हौसला, कोई उसे बाहर ले आए अगर। इसीलिए हमने पीडीए प्रतिभाशाला के नए विचार की नींव डाली है, जहां प्रतिभा को पहचान कर उसे नई सोच नई सीख का सहारा देकर बड़ी खूबी से उभारा जाएगा। प्रतिभा को कारोबार से जोड़कर हुनर को सही मान और सही दाम दिलवाया जाएगा। हम उनके हाथों में नए जमाने की नई शक्ति देंगे। जब मोबाइल हाथ में आएगा तो उन्हें सबल बनाएगा। हम फिर से हर होनहार को लैपटॉप देकर नई शिक्षा नई तकनीक से जोड़ेंगे, नई मंजिलों के लिए नए रास्ते खोलेंगे। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का कैंपेन वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि हम 2027 में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाएंगे और हर बालिका युवती नारी को सबल बनाएंगे। समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि इस योजना के जरिए महिलाओं को न सिर्फ सम्मान मिलेगा बल्कि उनका आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण भी होगा। अखिलेश यादव का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को देखते हुए 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर सभी वादे पूरे किए जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे पूर्व में हमारी सरकार ने किए थे। स्त्री सम्मान समृद्धि योजना कोई सपना नहीं, समाजवादियों का संकल्प है, जिसका गवाह बीता हुआ कल है। बस कुछ साल पहले की तो बात है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पेंशन स्कीम आज भी माताओं बहनों को याद है, जब पूरे देश में सबसे पहले समाजवादियों ने माताओं बहनों के खातों में हर महीने सीधे सीधे पैसे पहुंचाए थे।
जो परेशानियों में उनके बहुत काम आए थे। औरों को तो इस बात का ख्याल बहुत बाद में आया और उन्होंने वोट पाने के लिए बाद में इसे अपनाया। लेकिन समाजवादियों ने सच्चे मन से की थी सबसे पहले इस मदद की शुरुआत, जिसमें थी नारी की भलाई की बात। जैसे पिछली समाजवादी सरकार में वादा निभाया था, वैसे ही 2027 में भी निभाएंगे, जब आप सबके आशीर्वाद से समाजवादी फिर से अपनी सरकार बनाएंगे। पीडीए में शामिल आधी आबादी मतलब बहन, बेटी, माता, दादी, सबके चेहरों पर फिर से वही पुरानी मुस्कान लाएंगे। साइकिल की घंटी जैसी मधुर धुन जिंदगी में भी लाएंगे। 2027 में समाजवादी फिर से आएंगे, स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाएंगे और हर नारी को खुशहाली के नए सफर पर आगे बढ़ाएंगे। असल में सभी राजनीतिक दल भारत की राजनीति में महिला मतदाताओं का महत्व समझने लगे हैं। महिलाएं चुनावों में जीत की कुंजी बनकर उभरी हैं। इसीलिए सभी दलों में महिला मतदाताओं को साधने की होड़ मची है। ऐसे में चुनावी राज्यों में सभी पार्टियां महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद देने का ऐलान कर रही हैं। महिला वोटर विनिंग फैक्टर। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने 2023 विधानसभा चुनाव से पहले लाडली बहन योजना शुरू की थी, जिसके तहत हर महीने महिलाओं को 1250 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका चुनाव में असर देखा गया और बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस आई। एमपी की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी बीजेपी शिवसेना एनसीपी गठबंधन की सरकार ने माझी लाडली बहन योजना शुरू की, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। इस योजना का असर ये हुआ कि बीजेपी वाले महायुति गठबंधन की सरकार ने प्रचंड बहुमत के साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। इसी तरह छत्तीसगढ़ में मेहतारी बंधन योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 1000 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा झारखंड में मैया सम्मान योजना चलती है, जिसके तहत महिलाओं को 2500 रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलती है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सत्ता में वापसी का श्रेय इस योजना को दिया जाता है। इसी तरह दिल्ली के चुनाव में बीजेपी ने सरकार में आने पर महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद देने का वादा किया था। आखिरकार 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में जीत मिली। अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि बहुत जल्द महिला सम्मान योजना लागू होगी। हम जनता की उन सारी आकांक्षाओं की पूर्ति के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प हो दिल्ली के विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए सरकार जो है समाज के सभी वर्गों को साथ में लेते हुए उनके सुझावों को शामिल करने का प्रयास करेगी। ये बजट विकसित दिल्ली बजट है और इसमें जनता के प्रत्येक वर्ग के सुझाव शामिल हो। इस संकल्प पत्र में जो फोकस के क्षेत्रों में हमने महिलाओं को आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सेवा का विस्तार, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, प्रदूषण को कम करना, नौकरियां, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, गरीबों को सस्ती पौष्टिक भोजन, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, यमुना नदी की सफाई, कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना जैसे महत्वपूर्ण विषय हमारे संकल्प पत्र में शामिल हैं। माना जा रहा है कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 8 मार्च से शुरू होगी। शायद इन उदाहरणों को देखकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए महिलाओं को सरकार बनने पर आर्थिक मदद देने का वादा किया है। अब देखने वाली बात होगी कि 2027 के चुनाव में यूपी में सपा के इस वादे का कितना असर होता है और बीजेपी इसका क्या तोड़ निकालती है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।